राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे सावन के चौथे सोमवार की व्रत कथा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। जो भी भक्त सावन के महीने में सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके घर में धन समृद्धि का वास होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए यदि आपने व्रत नहीं किया है तो भी कथा तो अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से महादेव और पार्वती की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और कथा को अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और कथा को लाइक करके कमेंट में माता पार्वती और भोलेनाथ की जय अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन और रात दुखी रहता था और वह पुत्र की कामना से हर सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी का दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, वह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका भक्त है और इसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती जी के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसे पुत्र की प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही उसे कुछ कष्ट हुआ। वे पहले के जैसे ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसे पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा और भांजा सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वे एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए।
फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़का और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वे एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वे तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। जब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वे तो मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्टों को आप दूर करो। तब भगवान शिव बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा कि महाराज आप कृपया करके इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसके मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहां उसका विवाह हुआ था और वहां पर आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। जब मामा घर गया तो लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राज्य कुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब सुनिए सोमवार की दूसरी कथा। एक बार की बात है माता पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। तब शंकर जी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। तब भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया।
लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तब पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और वे द्रवित होकर वे तालाब पर पहुंची। वहां देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा कि मेरे माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती ने कहा कि मगरमच्छ इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पैर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार कर लेता हूँ, ये मेरा नियम है। महादेव ने दिन के छठे पैर में इस लड़के को भेजा है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वे मुझसे कहो। तो मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा और वे बोला, हे पार्वती, ये देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी है, चाहे तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वे लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुनः से तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। तो महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर और माता पार्वती की जय। अब सुनिए तीसरी कथा। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं कहता हूँ, मुझे जल के साथ साथ भील पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड भील पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है, कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, हे शिवे, बेल पत्र के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखा ये समस्त शास्त्र का स्वरूप है। शाखा ये समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बेल पत्र रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है।
माँ लक्ष्मी जी ने भील का रूप धरा। ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर भील वृक्ष का रूप क्यों धारण किया था? ये कथा विस्तार से कहे। तब भोलेनाथ ने देवी पार्वती जी को कथा सुनाना आरंभ किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए जितनी प्रीति उत्पन्न हुई, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वे चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निश्चय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से तोड़ा उद्रम में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगे। इस तरह माँ लक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना की। अंत उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वर देने को तैयार हुआ। माँ लक्ष्मी जी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से बाघ देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाघ देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण भील का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में भील वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव मानना चाहिए। भील पत्र, भील फूल अथवा भील के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वे भक्त मेरा अति प्रिय है। भील वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वे मेरा शरीर है। जो भील पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करते हैं। जो मेरा पूजन करते हैं, जो भील मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्रदेह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, ओ स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, ओ बोले दस भुज अति सोहे। भोला जी का रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी च मुरारी कर कमलाधारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा कर मध्ये सुकमंडलु चक्र त्रिशूलधारी ओ बोले चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका ओ बोले जानते अविवेका व्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा ओ स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रिय श्रोताओं, ये थे सावन के तीसरे सोमवार के संपूर्ण व्रत कथा और आरती। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय अवश्य लिखें। और ऐसी व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी व्रत कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।